हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया रॉबर्ट कोच, बी हो गया एडवर्ड जेनर, सी हो गया लुईस पास्चर और डी हो गया लिस्टर। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के एगो सिर्फ होता है माइक्रोबायोलॉजी का, एगो होता है आधुनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जबकि एंटोनी फिलिप्स वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। बैक्टीरियोलॉजी का जनक हैं? ऑप्शन देखिए। ए हो गया लुईस पास्चर, बी हो गया रॉबर्ट कोच, सी हो गया एंटोनी वान लीवेनहॉक और डी हो गया रोनाल्ड रोस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कौन है? ए हो गया लुईस पास्चर, बी फ्रैंकेल, सी रॉक्स तथा एयरसन, डी हो गया लिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिस्टर। इनको पूरा नाम होता है ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। बीमारी के जर्म सिद्धांत यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को किसने सिद्ध किया? ऑप्शन देखिए। ए हो गया रॉबर्ट कोच ने, बी हो गया लिस्टर ने, सी हो गया मेटिन काफ ने और डी हो गया लुईस पास्चर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लुईस पास्चर ने, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न अगला देखिए। बीमारी के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये देखिए लुईस पास्चर, बी हो गया फ्रैंकेल ने, सी हो गया लिस्टर ने और डी हो गया रॉबर्ट कोच ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लुईस पास्चर ने, ठीक है। चलिए अम्ल तीव्र जीवाणु एसिड फास्ट बैसिलाई की पहचान हेतु निम्न में से कौन सा स्टेन प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया लिस्मैन, बी हो गया जिल निल्सन, सी हो गया जिस्मा और डी हो गया रायटेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिल निल्सन ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया एसीटोन, बी हो गया ग्लूकोज, सी हो गया बाइल साल्ट और डी हो गया बाइल पिगमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। मानव में बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु के रूप में पहचाना गया पहला बैक्टीरिया था? ए हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सी हो गया बैसिलस एंथ्रेसिस और डी हो गया विब्रियो कोलेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। मानव में वायरस जनित बीमारी के रूप में सत्यापित हुई प्रथम बीमारी थी, वो बीमारी कौन सी थी? ए हो गया रेबीज, बी हो गया हेपेटाइटिस, सी हो गया येलो फीवर और डी हो गया स्मॉल पॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, येलो फीवर। मानव में जो वायरस जनित बीमारी के रूप में सत्यापित जो प्रथम बीमारी था ना, वो येलो फीवर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापक्रम पर होना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ए हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, बी हो गया 110, सी हो गया 121 और डी हो गया 131। तो कितना होना चाहिए?
121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्लैचलॉफलर वेसिलाई किस जीवाणु का नाम है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, बी हो गया हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, सी हो गया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और डी हो गया लैक्टोबैसिलस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी प्रजाति मलेरिया परजीवी की नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया प्लाज्मोडियम ओविल, बी हो गया प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना, सी हो गया प्लाज्मोडियम मेलेरी, और डी हो गया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परजीवी नहीं है प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वर्णित किया था? ऑप्शन देखिए, ए हो गया रोनाल्ड रॉस, बी हो गया रॉबर्ट कोक, सी हो गया लुई पास्चर, और डी हो गया बेंटिक एवं बेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा बैसिलाई कोच यानी बैसिलस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सी हो गया बैसिलस एंथ्रेसिस, और डी हो गया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 50, HIV निम्न में से किस समूह का वायरस है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया फ्लेवी वायरस, बी हो गया रेट्रोवायरस, सी हो गया हेब्डो वायरस, और डी हो गया हेपाडाना वायरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेट्रो वायरस। ठीक है, चलिए डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? ये देखिए, टाइप हो गया 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2, जो सबसे खतरनाक होता है टाइप 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, वैक्सीन शब्द किसने दिया था? ए हो गया लुईस पास्चर, बी हो गया बाक्समान, सी हो गया लिस्टर, और डी हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लुईस पास्चर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने नहीं की? क्या करा है क्वेश्चन, नहीं की। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए हो गया रेबीज वैक्सीन, बी हो गया कोलेरा वैक्सीन, सी हो गया टिटेनस वैक्सीन, और डी हो गया एंथ्रेक्स वैक्सीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टिटेनस वैक्सीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, पैथोजन कहलाते हैं? ए हो गया सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, बी हो गया सूक्ष्म जीव जो जानवरों में पाए जाते हैं, सी हो गया जीवाणु जो लाभदायक होते हैं, डी हो गया जीवाणु जो पौधे में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पैथोजन कहलाते हैं सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, विडाल्ड टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया टाइफाइड का पता लगाने के लिए, बी हो गया एड्स का पता लगाने के लिए, सी हो गया डायरिया के कारणों का पता लगाने के लिए, सी हो गया डिसेंट्री के कारणों का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के पता लगाने के लिए। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
स्टरलाइजेशन तकनीक हॉट एयर ओवन एवं ऑटोक्लेव की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ए हो गया रॉबर्ट कोच, बी हो गया लिस्टर, सी हो गया नाल एवं रस का, और डी हो गया लुइस पास्चर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लुइस पास्चर। ठीक है, चलिए। गहन चिकित्सा इकाई में नोजोकोमियल न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी रोगाणु है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। ए हो गया ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सी हो गया ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म, सी हो गया वायरस इन्फेक्शन, डी हो गया माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्या कह रहा है? एसेप्सिस का मतलब होता है, क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया इन्फेक्शन रहित, बी हो गया चिंता रहित, सी हो गया शोरगुल रहित, और डी हो गया दर्द रहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्शन रहित। ठीक है, एसेप्सिस का मतलब होता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए कितना तापमान आवश्यक है? ए हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, बी हो गया 35, सी हो गया 55, और डी हो गया 85। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना होना चाहिए? 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए। एंडोस्कोप का स्टरलाइजेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? ए हो गया ऑटोक्लेव द्वारा, बी हो गया पराबैंगनी किरणों द्वारा, सी हो गया 2% फिनोल द्वारा, और डी हो गया 2% ग्लूट्रेलिहाइड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2% ग्लूट्रेलिहाइड द्वारा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। बैक्टीरिया में मीजोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया श्वसन, बी हो गया कोशिका विभाजन, और सी देखिए, सी हो गया बीजाणु निर्माण, और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। कैप्सूल का बैक्टीरिया में क्या कार्य है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया इसे सतह से चिपकाए रखने में मददगार होता है, बी हो गया फेगोसाइटोसिस से सुरक्षा, सी हो गया पोषक पदार्थ प्रदान करता है, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28। एस्पेरिकल बैक्टीरिया जो कि चंस में पाए जाते हैं? ए देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई, बी हो गया स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई, सी हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलाई, डी हो गया स्पाइरोचेटिच। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। प्रभावी निष्क्रमण हेतु वाष्पीय ऑटोक्लेव किस तापक्रम पर होना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ए हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, बी हो गया 110, सी हो गया 121, और डी हो गया 131 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। ऐसे जीवाणु जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए। ए हो गया थर्मोफिलिक, बी हो गया हाइपर थर्मोफिलिक, सी हो गया साइक्रोफिलिक, डी हो गया मीजोफिलिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मीजोफिलिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? ए हो गया डिप्थीरिया, बी हो गया डेंगू, सी हो गया टिटेनस, और डी हो गया खसरा। तो
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डेंगू संक्रमण को संचारित करने वाले आर्थ्रोपोडस वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। स्टेनिंग तकनीक जो कि अलग अलग जीवाणुओं को अलग अलग रंग देती है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया डिफरेंशियल स्टेनिंग, बी हो गया सिंपल स्टेनिंग, सी हो गया स्पेशल स्टेनिंग और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, एंडोस्कोप का स्टरलाइजेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया ऑटोक्लेव द्वारा, बी हो गया पराबैंगनी किरणों द्वारा, सी हो गया 2% फिनोल द्वारा, डी हो गया 2% ग्लूटेरेलिहाइड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी का मतलब होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए हो गया एंटीजन एवं एंटीबॉडी की अभिक्रिया, बी हो गया माता से एंटीबॉडीज का प्लेसेंटा से होकर स्थानांतरण, सी हो गया किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोधक का स्तर, और डी हो गया टीकाकरण द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर। ठीक है, चलिए